हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और हम बात कर रहे थे यहाँ पे यूनिट डिजिट्स के ट्रिक्स की। तो एग्जाम्स में आ जाती हैं, ग्रुप टी के एग्जाम्स में आ जाती हैं, आप एसएससी के जीडी के एग्जाम में आ जाती है, एसएससी 10+2 के उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब इससे आगे के क्वेश्चन देखें जरा। व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 1237 to the power 28 into 1583 to the power 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ऑप्शन है ए 4, बी है 1, सी है 6, डी है 2। ठीक है, तो आपने कल सीखी थी ये यूनिट डिजिट निकालना, सेम उसी तरीके से निकालते हैं। ठीक है सर, 1237 का 7 उठाऊंगा, 7 का पावर 28 और इसका 3 उठाऊंगा, 3 की पावर 48। 28 तो आपके 4 से पूरे टाइम चले जाता है, 4 7 जा 28 फुल टाइम जा रहा है ना। डिवाइडेड बाय 4 करोगे, डिवाइडेड बाय 4। 7 की पावर 0 यानी कि हम उसको 4 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ भी 0 रिमाइंडर है, उसको 4 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यार आपको यहाँ 7 4 बार है और यहाँ 3 4 बार है। अगर आप देखोगे 7 की पावर 3 तो आपको पता है 343 होता है, सबको पता ही 343 होता है इंटू 7। तो 7 3 21 और इनका जब हम करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 1 गुणा ये होता है 81। ठीक है, तो 81 का हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 258 टू द पावर 100 प्लस 547 टू द पावर 84 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट हमें निकाल। क्या होगा जी, ए होगा 0, बी होगा 2, सी होगा 4, डी होगा 7। ठीक है, 258 टू द पावर 100 प्लस 547 टू द पावर 84 का इकाई यूनिट डिजिट क्या। बहुत इजी है, सेम वही है सर। इसका उठाओ 8, 8 की पावर 100 प्लस इसका उठाओ 7 की पावर 84। तो सर 8 टू दी पावर 100 यानी कि 100 तो 4 से डिवाइड हो ही जाता है कम्प्लीटली, 4 से डिवाइड हो जाता है ना, 4 से डिवाइड हो जाता है तो 8 की पावर 4 ही बचेगी प्लस 7, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, इसका रिमाइंडर भी 0। 8 की पावर 4 1 2 3 4, 7 की पावर 4 1 2 3 4। तो 8 8 जा 16 ये हो जाएगा 512। 512 इंटू 8 आपकी यूनिट डिजिट जाएगी 6 प्लस ये हो जाएगा 343 आपकी 7, तो ये हो जाएगा यूनिट डिजिट 1। 6 और 1 होता है सर 7। क्या 7 हमारे ऑप्शन में? यस, 7 हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दैट इज 7। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन थ्री सेवन थ्री टू दी पावर 36 माइनस 1442 टू दी पावर 20। यूनिट डिजिट क्या होगी जी इसकी? यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 2
7 या फिर 0। ठीक है, 5270। ठीक है, या फिर 0 की जगह आप लिखो उसको 4। चलो देखेंगे फटाफट इसको। सर इसका 3 उठाओ, 3 की पावर 36 माइनस का 2 उठाओ, 2 की पावर 20। 36 डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, जहां तक आपको पता है ना। 81 का हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो 11 बच जाएगा, 5 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट देखेंगे। 35 टू दी पावर 57 मल्टीप्लाई बाय 4 टू दी पावर 65 मल्टीप्लाई बाय, या 35 ना करो इसको 3 कर दो, 4 टू दी 65, 125 टू दी पावर 35, 89 टू दी पावर 13 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, ऑप्शन है 5, 0, 1, 2। तो आइए देखेंगे इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले लिख लो, एग्जाम में नहीं लिखोगे तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आप फटाफट जो ट्रिक आपको पता है उसी के थ्रू कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वहां नहीं करना इतना, या तो आपको बस समझाने के लिए। देखो क्या करेंगे, 3 की पावर 57 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे सबको, तो 57 को आप 4 से करोगे तो शेषफल 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 1। इसको 16 4 जा 64, 1 बच जाएगा। आखिरी में 5 है तो इसका तो 5 ही रहेगा। 9 है 13, ये 9 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 1 ऐसी रहेगी, 3, 4, 5 और 9। 4 3 12, 12 पंजे 60 और 69 जो होता है 540 यानी 0। इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चल चले चलिए नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 19 गुणा 20 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, संख्या क्या हो गया, संख्या ज्ञात करें। 5, 8, 7 या फिर 4। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो कैसे हमें करना है, यानी कि 1 से लेके 20 तक हम मल्टीप्लाई करें, उसके गुणनफल में शून्यों की कितनी संख्या होगी, यानी कि जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो इनके फैक्टर्स में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, कितने शून्य। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालने होते हैं। देखो जब नंबर ऑफ जीरोस हमें, वो वाले जीरोस नहीं है, पॉलिनोमियल वाले जीरोस नहीं है, ये केवल शून्य है। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें जब निकालने तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर जहां तक जा रहा है। ठीक है, या फिर लास्ट नंबर, फर्स्ट लास्ट नहीं, केवल लास्ट नंबर जहां तक जा रहा है डिवाइडेड बाय 5 कर दो, और टिल तब तक करो टिल रिमाइंडर विल बी टिल जो हमें बचेगा रिमाइंडर, या क्वेश्चन आप समझो, जो आपका, या फिर जो आपका क्वेश्चन बचेगा रिमाइंडर टिल नंबर इज लेस देन 5, जब तक नंबर
5 से कम नहीं आ जाता। ठीक है, तो आपने देखा 1 से लेके 20 तक ये जा रहा है, तो सर 1 से 20 तक जा रहा है तो 20 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 5 4 जा 20। अब इसको मैं 5 से डिवाइड नहीं कर सकता, यानी कि 5 से छोटा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया आपका 4। क्लियर? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अगर यही मैं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 या फिर यही चीज मैं आपको यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 40 दे, ठीक है। 80 वाला मैं क्योंकि क्वेश्चन दूंगा आपको तो 39 40 वाला दे रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या करोगे सर, वही करना है। लास्ट में क्या है 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा 40 है, अभी भी जो 8 है 5 से बड़ा है, तो सर 5 1 जा 5। चलो छोड़ो, अभी 8 आ गया ना आपका, ये कितना है 8, तो सर 8 तो बड़ा है, तो 8 को अब फिर से 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 1 जा 5, क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखना है। रिमाइंडर क्या आएगा 3, हमें वो नहीं करना। 5 1 जा 5, ऐसे कितनी बार काटा आपने, 1 बार काटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, अब बचेगा कितना 3, जो कि 5 से छोटा है, जो कि 5 से छोटा है। तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे इसमें, 9 जीरोस आएंगे, 9 जीरोस आपको देखने को इसमें। क्लियर? चलिए ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके पास 14 19 18 या फिर 20, या फिर आप इसमें लिख दो 20 ही लिख दो। ठीक है, चलो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का आगे आंसर आ गया होगा। तो 80 है, 80 को 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो सर 16 हो गया, अब 16 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 3 आ जाएगा 15, अब ये 3 नहीं हो सकता, 16 और 3 होते हैं 19, यानी कितने जीरो होंगे जी 19। तो आप क्या समझोगे, यहाँ आप ये लिख लो समझने के लिए कि जो टिल नंबर लेस देन 5 या फिर टिल जो क्वेश्चन होगा आपका, है ना, टिल क्वेश्चन नंबर लेस देन 5, या जो क्वेश्चन होगा जो आपका भागफल होगा वो आपका क्या होगा, लेस देन 5 ना है। ठीक है, टिल क्वेश्चन लेस देन 5, राइट। चलो तो नेक्स्ट देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टर करेंगे, गुणा 100 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या होता है जी, सर ये 100 हो गया, 100 है, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 20, फिर 20 को डिवाइड करोगे 5 से, कितना आ जाएगा 4, तो 20 और 4 हो गया सर 24, कितने हो जाएंगे 24। ठीक, एक और देखेंगे, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय शो ऑन,
इनको कर देते हैं 500 तक शून्यों की संख्या। तो इसका ऑप्शन है आपका ए 130, बी 150, सी 80 और डी 124। चलो इसको निकालो फटाफट। जब 500 है 500 डिवाइडेड बाय 5 कर दो 100 हो जाएगा। फिर 100 है 100 डिवाइडेड बाय 5 कर दो 20 हो जाएगा। फिर 20 है 20 डिवाइडेड बाय 5 कर दो 4 हो जाएगा। तो 100 120 और 4 124। तो हमारा आंसर हो जाएगा 124। बिल्कुल सही है। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।